अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी बहुत ही डिटेल से। अगर आप भी महंगे ब्रांडेड ट्राउज़र को घर पे ही सिलाई करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल शॉर्ट शर्ट्स के साथ लूज प्लाजो और शलवारें बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो बहुत ही परफेक्टली ट्राउज़र की स्टिचिंग आपको समझाऊंगी। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। महंगे ब्रांड जैसे कि सफायर हो गया, इन ब्रांड्स जैसे ट्राउज़र का आप घर पे ही स्टिच कर सकते हैं। सिलाई करने के बाद आपको ट्राउज़र की क्रीज भी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम स्टिचिंग के दौरान ही इसकी क्रीज बनाएंगे। से आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ट्राउजर स्टिच करने के लिए हमने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, जो कि खद्दर का फैब्रिक है, और हमने जो इसकी ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले हम फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले ऊपर जो इसकी तिरछान है उसको हमने खत्म करना है, और साइड की जो किनारी है उस पर भी हमने जो है वो मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे मैं एल टाइप का जो स्केल होता है उसको यूज कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक में मार्किंग करने के बाद ऊपर से हम इसको कटिंग करके सेपरेट कर देंगे, और साइड पर आपने जो है किनारी आ रही है वहां पे आपने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास साइज के लिए ट्राउजर है, स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए ये चलेगा। इस तरह से आपने ट्राउजर का रख के लेंथ मेजर करनी है। लेंथ इसकी आ रही है जी 36। ऊपर से 2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए आप कोई भी स्केल ले लें जो कि स्ट्रेट होना चाहिए, उसके साथ आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेफे की फोल्डिंग के लाइन के नीचे से आपने जो है वो ट्राउजर की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है, और उसके बाद इस मार्किंग को भी आपने स्केल के साथ स्ट्रेट कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे इसकी मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो साइज का ट्राउजर है वो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से ट्राउजर से हमने जो है वो साइज लेके कटिंग करनी है। अब ये टोटल हमने ट्राउजर की लेंथ के लिए मार्किंग कर ली है। सबसे नीचे हमने 1 इंच पर इस तरह से गैप छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। याद रहे कि जब भी आपने स्ट्रेट ट्राउजर जो है वो रेडी करना है, यहाँ पे आपने जस्ट 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। बहुत ज्यादा यहाँ से आपने मार्जिन नहीं छोड़ना, फिर थोड़ी सी जब तिरछान आती है तो वो पैंट ट्राउजर की शेप आ जाती है, इसलिए यहाँ से जस्ट 1 इंच पे हमने मार्किंग करनी है। अब आपके पास जो भी साइज का ट्राउजर होगा उसको आपने इस तरह से खोल के रख लेना है, और उसकी जो फ्रंट साइड की मेजरमेंट्स हैं वो लेनी है। मैं देखिए इस जगह से इसको मेजर कर रही हूँ। 9.5 इंच इसकी जो है यहाँ से खुलाई आ रही है, लेकिन हम 10.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हम किनारी को रिमूव करने के लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि किनारी को हमने बिल्कुल भी सिलाई में नहीं लेके आना। तो यहाँ मार्किंग करने के बाद अब आगे की तरफ हमने 10.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है, जो कि हमारी फ्रंट साइड की यहाँ से खुलाई होगी। अब ट्राउजर के फ्रंट के आसन की मेजरमेंट्स लेंगे। इंचेस टेप को आपने राउंड में इस तरह से मेजर करना है, और हमारी ये जो मेजरमेंट्स आ रही हैं फ्रंट के आसन की 14.5 इंचेस है। जितना भी आपका फ्रंट का आसन हो उससे आपने 1 इंच कम करके मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंचेस में मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद ये जो हमारे निशान होंगे उनको हमने स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, दोनों तरफ से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। हमारा फ्रंट क्रॉच जो है वो 14.5 इंचेस रेडी था, तो यहाँ पे हमने अपना जो है इंच स्टेप को रख के देखना है कि 14.5 इंचेस कहाँ पे तक आ रहा है। तो यहाँ से देखें हमने आसन को, क्रॉच को आगे को बढ़ाना है 2.5 इंचेस, क्योंकि हमने आसन अपना कंप्लीट करना है तो आपको क्रॉच जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इस फ्रंट क्रॉच में हमने सिलाई का मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, सिलाई का मार्जिन हम बाद में डाल लेंगे। तो इंच स्टेप के साथ हम दोबारा मेजर करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो आसन है वो परफेक्ट आ रहा है। तो जहां पे हमने मार्किंग की थी हमारा आसन जो है वो परफेक्ट आ रहा है। अगर आप भी स्मॉल टू मीडियम साइज वेयर करते हैं तो ये आप साइज जो है वो नोट कर लीजिएगा। अब ये जो पाइंचे की तरफ हमने मार्किंग की है इसको आपने स्ट्रेट स्केल के साथ थाइस की मार्किंग के साथ इस तरह से जो है वो मिला देना है। अब हमने फ्रंट साइड का पाइंचा मेजर करना है। तो यहाँ पे हमारा पाइंचा जो है फ्रंट साइड का 12 इंचेस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 12 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल सेम हमने मेजरमेंट्स रखनी है। अभी इसमें सिलाई का मार्जिन हमने ऐड नहीं किया, सिलाई का मार्जिन जस्ट हमने ऊपर जो मार्किंग की है उसमें ऐड किया है, नीचे की मार्किंग में नहीं किया। तो पाइंचे की मार्किंग करने के बाद हमने ये देखें कर्व स्केल लेना है, और कर्व स्केल की नोक वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, क्योंकि हमने इसमें खम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लूज प्लाजो जिसको कहते हैं वो हम रेडी कर रहे हैं। बॉक्स ट्राउज़र की शेप में ये बनेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने मार्किंग ले लेनी है। हमारा फ्रंट साइड की मार्किंग जो है वो यहाँ पे हमने कर ली है। अब इसको हमने नीचे से पाइंचे की फोल्डिंग के लिए जितनी भी आपने मार्किंग करनी है, जितनी भी आप फोल्डिंग चौड़ाई में रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंचेस जो है वो मार्किंग कर रही हूँ।
क्योंकि मुझे ब्रांड स्टाइल में इसको रेडी करना है। नीचे पाइंचे पे हमने तुरपाई नहीं करनी, सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने जो ऊपर की मार्किंग थी उसको भी पाइंचे के साथ इस तरह से मिला लेना है। आसन से पाइंचे तक पहले हमने रेडी ट्राउज़र की मेजरमेंट्स लेके तो उसके लिए मार्किंग की थी। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा आसन से यहाँ तक फ्रंट का कितना गैप बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अब हमने सिलाई का मार्जिन डालना है। तो यहाँ से देखें हमारा जो गैप पे हमने मार्किंग की है वो रेडी साइज़ है, तो यहाँ से 1 इंच में मज़ीद बढ़ा के रखूँगी जो कि हमने सिलाई में मार्जिन देना है। तो यहाँ पे आप जो है वो दोबारा से मार्किंग करके और कर्व स्केल के साथ इस मार्किंग को पाइंचे के साथ मिला दें। तो एक मार्किंग आपकी जो ऑलरेडी हुई हुई है उस पर हम सिलाई लगाएंगे और अब जो हम मार्किंग करेंगे उस पर हमने करनी है कटिंग। तो अगेन देखें मैं कर्व स्केल लूँगी और इस मार्किंग को हम पाइंचे के साथ मिला देंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी सिलाई की मार्किंग भी हो जाएगी जिस पर हमारी सिलाई लगेगी और हमारी कटिंग की मार्किंग भी हो जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जस्ट कटिंग की मार्किंग कर लेते हैं और बाद में जब हमने सिलाई लगानी होती है तो हमें दोबारा से मार्किंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस स्टाइल से करेंगे, एक तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अगर इन फ्यूचर आपको ट्राउज़र खुला करना पड़ता है तो आपको फैब्रिक भी मिल जाएगा और दूसरा आपको सिलाई करने में भी आसानी होगी। अब हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब यहाँ देखिए फ्रंट पार्ट को हमने कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट की लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र ये बनेगा। अब हमने करनी है बैक साइड की कटिंग। तो फ्रंट साइड को हम इस तरह से उठा लेंगे और बाकी का जो हमारा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे। नीचे से हमने बिल्कुल इसको पाइंचे के बराबर करके फैब्रिक को रखा है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमने फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग कटिंग कर दिया है। अब पाइंचे से आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है और आसन वाली साइड से हमने 3 इंच बढ़ा के रखा है ताकि हमारी हिप्स के पास से फैब्रिक जो है वो छिजे नहीं, ख़राब नहीं हो, क्योंकि खद्दर का फैब्रिक जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर हम उसको स्किन फिटिंग स्टिच करते हैं। तो अब सारा नीचे तक जो है वो 2-2 इंच का मैं गैप रखूँगी और इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। आप इसको जो है वो अपने हाथ से भी मार्किंग को कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ पे आप कर्व स्केल यूज़ कर लें। तो इस तरह से देखें कर्व स्केल के साथ जो है मैं मार्किंग कर लूँगी डार्क। आसन वाली साइड से ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट स्केल के साथ मार्किंग करेंगे और बैक क्रॉच के लिए गोलाई बना देंगे। बैक क्रॉच की गोलाई आपने बहुत ही लाइट सी देनी है। इसके बाद हमने बैक का जो आसन बढ़ा के रखना है उसके लिए हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से आपने कर्व स्केल ले लेना है और कर्व स्केल का जो ऊपर की गोलाई होती है, यहाँ मैं नीचे करके आपको दिखा देती हूँ, ये जो ऊपर की गोलाई है कर्व स्केल की वहाँ से आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखें जी हमारे ट्राउज़र की जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसके ऊपर जो है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हमने कर ली है। अब हम करेंगे ट्राउज़र की स्टिचिंग और आपने इस स्टिचिंग को बहुत ही ध्यान से देखना है। अच्छा, तो अब हम करेंगे ट्राउज़र की स्टिचिंग। तो उसके लिए आपने फ्रंट पार्ट्स को उठा लेना है, जो ट्राउज़र के बैक पार्ट्स हैं उनको इस तरह से आमने सामने बिछा लेना है। अब इनके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट्स को रखना है। तो 1 बाय 1 हम दोनों तरफ इस तरह से फ्रंट पार्ट्स को रख लेंगे, लेकिन आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ट्राउज़र को आमने सामने इस तरह से बिछा के आपने रखना है। अब हमने इनकी सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। आप जब भी साइड की सिलाई लगाएं तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि सिलाई आपने पाइंचे से नेफे की तरफ लेके जानी है, नेफे से पाइंचे की तरफ नहीं आना, क्योंकि जो भी आपका फैब्रिक कम या ज़्यादा होगा उसको हम नेफे में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है साइड की सिलाई भी लगा ली हुई है और पाइंचे से आसन तक भी सिलाई हमने लगा ली हुई है। सिलाई लगाने के बाद हमने ट्राउज़र को इस तरह से खोल के रख लेना है। मैं पहले आपको बैक साइड से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने दोनों सिलाइयों को आपस में मैच करके रखना है, आसन वाली सिलाई को भी और साइड की सिलाई को भी। तो इस पे हमने करना है प्रेस, लेकिन प्रेस आपने पहले ये देखें बैक साइड से ना मैं इसको फैब्रिक को बैठा लूँगी, लेकिन हमने क्रीज जो बनानी है ना ट्राउज़र की वो बनानी है हमने फ्रंट साइड से। तो पलट के ट्राउज़र को आपने इस तरह से फ्रंट साइड ऊपर की तरफ कर लेनी है। तो आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। आपकी जो ट्राउज़र की क्रीज है वो बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए, क्योंकि हम ट्राउज़र को कंप्लीट स्टिच करने से पहले ही इसकी क्रीज बैठा लेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि बाद में आपको एक तो क्रीज नहीं बनानी पड़ती, ट्राउज़र की शेप नहीं देनी पड़ती, दूसरा ये कि आसन के पास जो फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है जब हम बाद में प्रेस करते हैं तो वो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों साइडों से इसको अच्छे से प्रेस करके इसकी क्रीज बना लूँगी। अब यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट
साइड से भी इसकी जो है वो अच्छे से प्रेस कर ली है। इस तरह से इसको पलटा के अब हमने बैक साइड से भी अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है और इसकी सारी सिलवटें जो है वो निकाल देनी है। अब हमने लगानी है आसन की सिलाई, तो उसके लिए आपने दोनों जो साइडें हैं उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है। अब जो हमारे फ्रंट की सिलाई है वो इस तरह से आपने दोनों फैब्रिक्स को पकड़ना है, आपस में इस तरह से मैच करना है और राउंड में जो है वो आसन को स्टिच कर देना है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हमने बेल्ट रेडी करनी है। तो यहाँ पे देखिए 10.5 इंचेस लेंथ में मैंने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई जो ली है मैंने वो 1.25 इंच है, क्योंकि हमने जो इलास्टिक डालना है वो 1.25 इंच चौड़ाई का है। इस तरह से बुकरम को आपने डबल फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल ट्राउज़र की मिड की जो सिलाई आ रही है ना, यहाँ पे इस तरह से बुकरम को रखना है। ऊपर से आपने जो है वो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है और बुकरम को अच्छे से जो है वो पेस्ट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक दफ़ा अगेन इस तरह से इस फैब्रिक को पलट के आपने अच्छे से आयरन कर लेना है, ताकि यहाँ हमारा जो फैब्रिक है उसकी क्रीज बन जाए अच्छे से। अब हम नेफे की सिलाई करेंगे। तो नेफे की जो आपने सिलाई लगानी है वो यहाँ से देखिए बुकरम वाले हिस्से को छोड़ के 1 इंच गैप से जो है हमने नेफे की सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। अभी इसमें जो है वो हम इलास्टिक नहीं डाल रहे, क्योंकि बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको मैं बेल्ट बनाना बताऊंगी। पहले हम नेफे को सिलाई करेंगे, लेकिन ये देखें जैसे हमने साइड की सिलाई लगाई थी ना, जो फैब्रिक हमारा बड़ा है वो नेफे की तरफ आया है, उसको अब हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। आपने फैब्रिक जब नेफे के लिए फोल्ड करना है तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि नेफे की फोल्डिंग का जो फैब्रिक है ना वो आपके इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है उतनी ही आपने फोल्डिंग ले। नेफा फोल्ड करने के बाद हमने अब इसमें इलास्टिक ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर आपको कहीं पे हल्की सी चुनट देनी पड़ती है नेफे में तो आप हल्की सी चुनट भी दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखें इलास्टिक की मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने ट्राउज़र के बेल्ट को डबल फोल्ड करके रख लेना है। बुकरम वाला हिस्सा आपने मेजर नहीं करना। अब यहाँ से देखें हमने इलास्टिक को रखना है 1/2 इंच। हम इलास्टिक को बुकरम की तरफ बढ़ा के रखेंगे क्योंकि सिलाई में आएगा। इस तरह से अब आपने इलास्टिक को डबल फोल्ड कर लेना है और अब यहाँ से हम इलास्टिक को कटिंग कर लेंगे। अब सिंपली आपने इलास्टिक को जो है वो नेफे में डाल लेना है। एक साइड से इलास्टिक को इस तरह से डालना स्टार्ट करें। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि इलास्टिक में कोई सिलवट नहीं आनी चाहिए। तो अब हम इस तरह से देखें सिलाई लगा लेंगे बेल्ट के ऊपर। पहले इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अपनी बुकरम वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। अगेन फिर ये देखें इलास्टिक को हमने बुकरम के नीचे दबा के तो फिर सिलाई लगा के इस जगह से बंद कर देना है। ठीक है, पहले आप इस तरह से नेफे को कवर करेंगे, उसके बाद जो है हमने ये जो गैप छोड़ा हुआ था उसको कवर करने के बाद अब मिड पर आपने इलास्टिक को खींच कर रखना है और दरमियान की सिलाई जो है वो लगा देनी है। तो फाइनली ट्राउज़र हमारा स्टिच हो चुका है। फोल्डिंग करके हमने पाइंचे की इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। पाइंचे की फोल्डिंग करना बहुत ही आसान है, जो कि आप सबको यकीनन आता होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्राउज़र परफेक्टली रेडी हो चुका है। क्रीज इसकी हमने ऑलरेडी बना ली थी। बिल्कुल भी आपको ट्राउज़र स्टिच करने के बाद किसी किस्म का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से देखें कोई भी सिलवट नहीं आ रही। अगर आप इस मेथड के साथ ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो यकीन माने आपका ट्राउज़र ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छी शेप का रेडी होगा घर पे, और आपको बिल्कुल भी महंगे ब्रांड्स के ट्राउज़र नहीं परचेज़ करना पड़ेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।